नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत जिग्नेश मेवानी से। एक बार फिर जिग्नेश मेवानी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, लेकिन जिग्नेश मेवानी का सलाखों के पीछे जाना कैसे गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा सियासी संकट खड़ा हो चुका है, और आखिरकार क्या वजह है कि बार बार जिग्नेश मेवानी पर टांग अड़ाने का काम किया जा रहा है, बार बार जिग्नेश मेवानी पर शिकंजा कसा जा रहा है। दरअसल कुछ वक्त पहले ही जिग्नेश मेवानी सलाखों से बाहर आए थे और दोबारा से उन्होंने सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था, या यूं कहें कि सरकार की सच्चाई बताना शुरू कर दिया था। और जब भी सरकार की सच्चाई की बात आती है तो सरकार को कड़वाहट लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आज के समय में सरकार की अगर आप अच्छाई बोलेंगे तो सरकार को मीठा मीठा लगेगा, लेकिन सरकार की सच्चाई अगर आपने बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य के जरिए बताना शुरू कर दिया तो शायद सरकार को ये पसंद नहीं आता। इसीलिए देखा जा रहा है कि जिग्नेश मेवानी अब लंबा चले गए हैं सलाखों के पीछे 6 महीने के लिए। अकेले जिग्नेश मेवानी नहीं है, उनके साथ कई और नेता हैं। दरअसल खबर अपने दर्शकों को ये बता दें कि गुजरात में कुछ छात्र जो संघ थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था यूनिवर्सिटी के बाहर। इसकी इजाज़त नहीं ली गई थी और ये काफ़ी पुराना मामला है। उस पुराने मामले के तहत अदालत में सुनवाई होती है और अदालत ये कहती है कि 6 महीने के लिए जिग्नेश मेवानी को जेल भेज दिया जाएगा। हालांकि जिग्नेश मेवानी के जेल जाने के बाद से कांग्रेस पार्टी में हड़कंप है। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी इस वक्त बीजेपी से नाराज है, क्योंकि काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष पर इस तरह का आरोप लगा रही है कि सत्ता पक्ष अपने फायदे के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, सत्ता पक्ष अपने फायदे के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। हालांकि ये अकेली कांग्रेस नहीं है, विपक्ष की तमाम और राजनीतिक पार्टियों का भी यही कहना है। लेकिन मौजूदा समय के हालात इस और बता रहे हैं कि जिग्नेश मेवानी अगर लंबा गए हैं तो कैसे कांग्रेस पार्टी के लिए सियासी संकट गुजरात में खड़ा तो हो ही रहा है, इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि आने वाले वक्त में कितना नुकसान हो रहा है। दरअसल मौजूदा समय में गुजरात की अगर बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की कमान को कोई संभाल सके ऐसा कोई नेता कांग्रेस की तरफ से है नहीं। प्रियंका गांधी जिम्मेदारियों को संभालना चाहती नहीं है, कन्हैया कुमार को भेजा नहीं जा सकता, राहुल गांधी अभी पदयात्रा कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को कौन लीड करेगा गुजरात में, ये एक सबसे बड़ा सवाल तो है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या जिग्नेश मेवानी की जो गिरफ्तारी हुई, जो कोर्ट की तरफ से वो लंबा 6 महीने के लिए जेल में गए हैं, उनको बचाने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी अब सड़कों पर उतरेगी, प्रोटेस्ट करेगी? क्या प्रियंका गांधी सड़कों पर आएंगी, सोनिया गांधी सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करेंगी? दरअसल कुछ वक्त पहले ही देखने को मिला था कि जिग्नेश मेवानी के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने हल्ला बोला था। जिग्नेश मेवानी के समर्थन में कांग्रेस का हल्ला बोल काफ़ी असर देखने को मिला था और उसके बाद जिग्नेश मेवानी को जैसे तैसे जेल से बाहर आ ही गए थे, जमानत मिल गई थी। लेकिन एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि जिग्नेश मेवानी का सलाखों से अब बड़ा रिश्ता जुड़ गया है। जैसे वो कहते हैं ना, जो कुख्यात अपराधी होते हैं उनका जेल आना जाना लगा रहता है। हर 3-4 महीने में लंबा वो निकल जाते हैं और कब वापसी होती है बहुत कम उम्मीद होती है। तो ऐसे में आज सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जिग्नेश मेवानी एक बार फिर जो सलाखों के पीछे गए, 6 महीने का वक्त बहुत बड़ा वक्त होता है। 6 महीने के बाद दोबारा रिहा होंगे, उसके बाद क्या गारंटी है कि भाई आगे वो जेल के पीछे नहीं जाएंगे। दरअसल गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी इस वक्त डरी है। हकीकत तो ये है, गुजरात चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के गिरफ्तारी के बाद बवाल आम आदमी पार्टी में भी खड़ा हो गया। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अमानतुल्लाह खान की जो गिरफ्तारी हुई है वो सही नहीं है, और ऐसे में मुस्लिम समुदाय के लोग भी आज नाराज दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह की रणनीति बना रही है। गुजरात चुनाव जीतने के लिए एक और जहां बीजेपी साम दाम दंडभेद का हर तरीका अपना रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात में एंट्री कर दी है। लेकिन जिस तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी का रास्ता लगातार रोका जा रहा है, कभी शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के यहाँ तमाम छापे मारकर, तो कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यहाँ छापे मारकर, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अब कुछ नहीं मिला तो अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी
को लेकर बात सामने आई है। हालांकि अमानतुल्लाह खान के गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, जिनमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी आज डरी है, इसलिए आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक हैं उनको परेशान करने का काम किया जा रहा है। गुजरात चुनाव में आखिरकार सत्ता किसकी होगी, जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का रास्ता रोकने की जो कोशिश की जा रही है, क्या ये कोशिश कामयाब हो पाएगी बीजेपी की? क्या बीजेपी इस रणनीति में कामयाब सफल हो पाएगी? क्योंकि बीजेपी को इस बात का डर है कि गुजरात अगर उनके हाथ से निकलता है तो ये सबसे बड़ा झटका उनके लिए होगा, क्योंकि मौजूदा समय के हालात, मौजूदा समय की स्थिति सीधे तौर पर ये बता रही कि आने वाले समय में कैसे बड़ा नुकसान जो है अब बीजेपी को उठाना पड़ रहा है। क्योंकि गुजरात की जनता जिस तरह सपोर्ट आम आदमी पार्टी को कर रही है, समर्थन कर रही है, इसका मतलब है कि गुजरात की जनता अब शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, रोजगार, इन मुद्दों पर ज़्यादा फोकस कर रही है। और जाहिर सी बात है, इन मुद्दों पर वो फोकस कर रही है तो इसका मतलब है कि ज़रूर कुछ बदलाव या ज़रूर कुछ परिवर्तन दिखता नजर आएगा। तो फिलहाल मौजूदा समय की अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात चुनाव लगातार धीरे धीरे दिलचस्प मोड़ लेता चला जा रहा है। जैसे जैसे राजनीतिक पार्टी के नेताओं के बीच इस महामुकाबले में हार और जीत देखने को मिल रही है, वैसे वैसे जनता का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। हालांकि गुजरात चुनाव से पहले मुझे इंडिया और पाकिस्तान का वो मैच वाला माहौल दिखाई दे रहा है। जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच को देखने के लिए कैसे जनता जो है बहुत आकर्षण हो जाती है, कैसे जो है जनता बहुत टकटकी लगाकर देखती है कि आखिरकार कौन जीतेगा, कौन हारेगा। ऐसे ही गुजरात का महामुकाबला जनता जानना चाहती है। वहाँ का युवा क्या सोच रहा है, महिला वोटर इस बार किसके साथ जाएंगे, वहाँ के गरीब किसके साथ जाएंगे। तो ऐसे में तमाम तरह के जो सवाल आज खड़े हो रहे हैं। हालांकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि आने वाले समय में हम ज़रूर अपने दर्शकों को ये दिखाएंगे कि गुजरात की जनता के दिल में आखिरकार कौन बसता है और आखिरकार कौन है गुजरात की जनता के लिए उनकी सत्ता का मालिक। क्योंकि गुजरात की जनता जिस तरह आम आदमी पार्टी को सपोर्ट और समर्थन कर रही है, अरविंद केजरीवाल को लगातार सुन रही है, इसका मतलब है कि जनता ज़रूर बदलाव चाहती है। तो क्या बीजेपी को गुजरात में बड़ा झटका लगेगा या नहीं लगेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन लगातार वहाँ की जनता की जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वहाँ की जनता जिस तरह से बीजेपी के मुद्दों पर ध्यान ना देकर आम आदमी पार्टी के मुद्दे जो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे हैं, इन पर फोकस कर रही है, इसका साफ और सीधा मतलब है कि शायद गुजरात में इस बार परिवर्तन हो रहा है। और यही परिवर्तन आने वाले समय के 2024 के लोकसभा चुनाव पर असर डालता नजर आएगा। और क्या अपडेट रहेगा गुजरात और हिमाचल चुनाव से, इसकी भी लगातार जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि आखिरकार कैसे इस वक्त राजनीति का माहौल बना हुआ है और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक कैसे सियासी उथल पुथल मची है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।